हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जो मैं वीडियो दे रही हूँ उसमें आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर का ये पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले पहला सवाल देखने से पहले ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी युक्ति है जो कि कम वोल्टेज को अधिक करती है और अधिक वोल्टेज को कम करती है, और यह जो है केवल और केवल एसी पर ही कार्य करती है। तो पहला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है, एसी पर, डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने भी जस्ट बताया है कि ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर काम करती है और एसी की वोल्टता को ही यह बढ़ाती है या फिर घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन में है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी में है आपका ए और बी दोनों, और डी नंबर में है आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेप अप। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है कि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होती है वह सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा और सिलिकॉन स्टील। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन स्टील। क्रोड जो होता है, क्रोड का कार्य होता है एडी करंट एवं हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या यही इसका क्या है, कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी जो है कितनी होती है। ऑप्शन में आपके 25 से 30%, 50 से 60%, 70 से 80 या फिर 95 से 98%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95 से 98% जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के अति तापन यानी कि ओवरहीट का क्या कारण हो सकता है। आपके ऑप्शन में है उच्च परिवेशी तापमान, निम्न वोल्टेज, अत्यधिक भार या फिर निम्न भार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक भार। जब हम ओवरलोड देते हैं ट्रांसफार्मर पर तब वह क्या होता है, ओवरहीट हो जाता है। तो ओवरहीट का कारण क्या है, ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ट्रांसफार्मर के भाग हैं। ऑप्शन में है बैंडिंग, कोर, टर्मिनल या फिर इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की बैंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है। ऑप्शन में है टैंक, वीडर, कोर, मुख्य बॉडी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोर। ट्रांसफार्मर की जो बैंडिंग की जाती है वह कोर पर इसकी बैंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बैंडिंग होती है, कौन सी बैंडिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई जो बैंडिंग होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी बैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी बैंडिंग कहलाती है, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी। सप्लाई से जुड़ा होता है वह प्राइमरी बैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ओम के नियम पर, पास्कल के नियम पर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में बीदर का कार्य क्या है।
ऑप्शन में है आपके ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, वायु की नमी कम करना, वोल्टेज नियंत्रित करना या फिर ट्रांसफार्मर को जलने से बचाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का कार्य क्या है कि वायु की नमी को कम करना। और यह जो है एक पाइप के जैसा ही संरचना होता है जो कि कंजर्वेटर के साथ में यह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के कोर की बैंडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग होना चाहिए, तांबा का, लोहा का, कॉपर का या इंसुलेटेड का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटेड तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन में है आवृत्ति, वोल्टता, शक्ति या ऊष्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्टता। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वोल्टता यानी कि वोल्टेज के परिणाम में परिवर्तन यानी कि उसको घटाना और बढ़ाना, इसी में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन में दे रखा है स्नेहक, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाने हेतु या फिर शीतलन या इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कि ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग जो है इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से होती है, कौन सी इसकी मतलब कि इसे किस रेटिंग से दर्शाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में आपके KW, KV, KWH या फिर KVA। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी KVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम लोग KVA में दर्शाते हैं और जनरेटर की रेटिंग को जो है हम लोग KW में दर्शाते हैं, जनरेटर की रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्न होती है, ठीक है, निम्न में से होती है। ऑप्शन में है आपके बैंडिंग, कोर, मेन बॉडी या फिर बशिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कॉपर की हानियाँ जो होती है, कॉपर हानियाँ, वह बाइंडिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में आयरन हानियाँ यानी कि लौ हानियाँ निम्न में से किस पर होती है। तो बैंडिंग, कोर, मेन बॉडी या फिर बुशिंग। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कोर। आयरन हानियाँ जो है कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कितना, 0 या फिर 1 ओम या 100 ओम या फिर अनंत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, क्या होता है। आपके ऑप्शन में है कि आर्द्रता के प्रवेश को रोकना, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, वोल्टेज नियंत्रित करना या फिर तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा कंजर्वेटर के बारे में जान लें कि कंजर्वेटर क्या है। तो कंजर्वेटर जो है एक छोटा सा टैंक होता है जो कि ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उसी के जस्ट ऊपर में वह लगा होता है और यह एक क्या है, ऑयल टैंक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर कितने डिग्री का होता है। आपके ऑप्शन में है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 150 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है, जल, नमक, सिलिका जेल या फिर खनिज तेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, सिलिका जेल है। अब कहता है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है या किस कलर का होता है। ऑप्शन में काला, सफ़ेद या हल्का गुलाबी, हरा या फिर नीला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद या हल्का गुलाबी। शुष्क सिलिका जेल का रंग जो है सफ़ेद या हल्का गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन में है लाल, नीला, भूरा या फिर काला। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीला कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो यह हो जाता है हमारा नीले कलर का। तो ये थी आज के कुछ क्वेश्चन
आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।